ताड़ पर से गिरे खजूर पर अटके वाली बात बिहार की राजनीति में बड़ा ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक मुलाकात ने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उथल पुथल मचा दिया है और चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जदयू के भीतर जिस तरह का हलचल मचा हुआ है, उसने जहां जदयू के कई नेताओं का, हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की तरफ इशारा भी किया है कि जदयू में जिस तरह का सब कुछ चल रहा है उसे देख करके और सुन समझ करके भीतर ही भीतर अब पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब पार्टी के भीतर इस तरह की स्थितियां हैं तो आप उनके साथियों की क्या कह सकते हैं। ऐसा लगातार बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है। जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है और 5 साल पूरा करने में संशय है। हालांकि दावा तो लगातार एनडीए के सभी घटक दल कर रहे हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी। आज ही हमने जब बातचीत किया था दानिश रिजवान से तो उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से बातें कही थी उसे देख करके और सुन करके ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी गड़बड़ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह का बात सामने आया उसे देखकर इतना तो तय माना जा रहा था कि दानिश रिजवान जो बातें कह रहे थे वो बातें कहीं ना कहीं एक तरफ तो इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से उनके संबंध नीतीश कुमार से थोड़ा बेहतर ज़रूर हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात उन्होंने की, इस बीच में आज कई घटनाएं होने वाली थी। घटनाएं हुई भी, एक तरफ जहां जदयू की इंटरनल बैठक हुई, वरिष्ठ सदस्यों के साथ नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बैठक किए, उसके बीच ललन सिंह गायब रहे, ये भी खबर हमने आपको बताया। दूसरी तरफ जिस तरह से आरजेडी आज महंगाई को लेकर के प्रखंड स्तर पर पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद एक और घटना जो धीरे धीरे पनप रही थी वो घटना अब सामने आ गई है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी से मिलने के लिए गए थे मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात और घंटों एक दूसरे के साथ बैठना, साथ खाना खाना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ तो भीतर ही भीतर पक रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि नीतीश कुमार को छोड़कर जीतन राम मांझी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, अपने पुत्र को भी मुलाकात के लिए बुलाते हैं, उसके बाद बिहार आते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कोई हमला नहीं करते हैं, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे थे। इसके साथ नीतीश कुमार उन्हें बुलाते हैं, बुला करके लंबी वार्ता करते हैं, उसके बाद भी कोई बात समझ में नहीं आती है और सीधे जीतन राम मांझी अपने पुत्र को पश्चिम बंगाल भेज देते हैं और ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करने लगते हैं। इसके बाद जब हमारी बातचीत दानिश रिजवान से हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के चुनाव की भी तैयारियां करेंगे। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मौका मिलता है तो वहां भी जाएंगे, अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उधर भी सोचेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है और घंटों बातचीत हुई है, इसमें दानिश रिजवान भी मौजूद थे। हमने कोशिश किया दानिश रिजवान से बात करने का, जैसे उनसे बात होती है हम इस पर सवाल ज़रूर पूछकर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में मचे इस उथल पुथल और ख़ास करके जदयू के भीतर चल रहे घमासान को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि साथी दल जो 4-4 सीट वाले हैं वो डरे सहमे या फिर संशय की स्थिति में ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ संबंध बना लेते हैं या फिर पाला बदल लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इनका क्या होगा। अब इस संशय को लेकर के ये दोनों क्या फैसला करते हैं या नीतीश कुमार से पहले यही फैसला कर लेते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। क्योंकि बार बार आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ साथ अब तो लालू प्रसाद भी ये कहने लगे हैं कि ये सरकार 90 दिनों की मेहमान है। क्या होने वाला है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन दोनों की मुलाकात अहम कही जा रही है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या इसके मायने हैं कि नीतीश कुमार जिस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं, जिस सफोकेशन से गुजर रहे हैं, क्या ये दोनों उनसे पहले फैसला कर लेंगे? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आपके पास भी कोई विचार हैं, अगर आप कुछ सोचते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।